नमस्कार साथियों जनगणना में आपकी ड्यूटी लग गई होगी है ना। और मैसेज भी आ गया हो गया। अब दोस्तों आपको क्षेत्र अलॉटमेंट का मैसेज आ रहा है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो ओबियसली आपको करीब 5 से लेकर 6 प्रगणक आपको मिलेंगे। आप उन्हीं की मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर आप एक प्रगणक हैं तो आपको पर्टिकुलर क्षेत्र का मैसेज आ गया होगा कि आपको इस क्षेत्र में अपनी जनगणना करनी है। यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र का नाम नहीं आएगा बल्कि नंबरों में आपके पास संख्या आएगी कि ये नंबर है, मजरा है, उसका दोस्तों नंबर होगा। उसी नंबर पर आपको दोस्तों देखना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है। आप कहो कि नाम से आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर देखना पड़ेगा। दोस्तों जनगणना से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैया इसका मानदेय क्या रहेगा, ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी, ट्रेनिंग का हमें क्या पैसा मिलेगा और जनगणना कब से शुरू होगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः साथियों मैं आपको आज 6 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूँ जनगणना से रिलेटेड, और ये खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को निकालिएगा मत, क्योंकि दोस्तों बाद में कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए, फिर बाद में वही काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर हो इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर 2027 जनगणना विशेष देखिएगा। पहला पॉइंट है प्रशिक्षण कब होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात है प्रशिक्षण कितने दिनों का होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है प्रशिक्षण भत्ता कितना मिलेगा, इस पर मैं बात करूंगा। चौथा पॉइंट है कितनी आबादी या घरों पर प्रगणक नियुक्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, एनुमिनेटर है वो कितने घरों को या कितनी आबादी को टारगेट करेंगे, यानी जनगणना उनको करनी पड़ेगी। पांचवी बड़ी बात है मकान गणना हेतु मानदेय क्या रहेगा दोस्तों, और मुख्य है तारीखें क्या है। छठवां पॉइंट दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, कौन सी क्या तारीख में होना है, ये काम उसी में दोस्तों चलेगा, ये जरूर लास्ट तक देखिएगा मुख्य तारीख कौन कौन सी है। तो फिलहाल साथियों अगर आपकी ड्यूटी जनगणना में लगी है, या आपके भैया बीबी की लगी है, या बहन की लगी है, या साले की लगी है, जीजा जी की लगी है, किसी की भी लगी है, पत्नी की लगी है, मम्मी पापा की लगी है, अगर आपको वो काम करना है तो यार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनगणना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे चैनल पे ही सुलझाई जाएगी। और दोस्तों मुझे काफ़ी दुख हुआ जो SIR का कार्य हुआ, उसमें दोस्तों काफ़ी टीचर्स ने BLO ने टेंशन ले ली, जिसमें दोस्तों 35-36 तो BLO की मौत भी हो गई, बेचारे चले गए, कोई हार्ट फेल हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जनगणना में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन लेना नहीं बल्कि देना है। तो इसलिए साथियों आपको देना है अगर किसी की टेंशन, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो वो आप तक पहुंच सकेंगे। इससे मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको, मैं टेंशन नहीं लेने दूंगा। जनगणना से रिलेटेड कोई भी काम होगा मक्खन सा काम हो जाएगा। आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, पता ही नहीं चलेगा जनगणना कब हो गई। काफ़ी लोग सोच रहे हैं अरे यार मई जून में तपेंगे यार, कैसे काम होगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना, यूँ चुटकी भर दोस्तों आपको बजानी है, आपका काम फौरन हो जाएगा। क्या तरीका है, हर काम तरीके से होते हैं। एक युद्ध भी लड़ा जाए तो तरीके से आप जीत सकते हो। जैसा अभी देख लीजिएगा, अमेरिका सुपर पावर, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। आज देखिएगा उसकी हालत ईरान ने रेल बना दी है, बेचारा ईरान को हरा नहीं पा रहा है। और ईरान दोस्तों 2 देशों से लड़ रहा है, इजराइल और अमेरिका से। अब देखिएगा ईरान ने दोस्तों जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो माइंड से गेम खेल रहा है। ना तो उसके पास कोई मिसाइल बहुत ज़्यादा है, ना ही उसकी कोई आर्मी बहुत अच्छी है। और जबकि अमेरिका नंबर 1 चलता है पूरे वर्ल्ड में उसकी टेक्नोलॉजी। लेकिन दोस्तों आज अमेरिका की टेक्नोलॉजी पानी भर रही है, पूरे न्यूज़ चैनल पे पूरी दुनिया में अमेरिका इजराइल का मजाक उड़ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा सारा काम आपको तरीके से करना है, टेंशन नहीं लेना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण कब होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये जनगणना वाला जो प्रशिक्षण है वो कब से शुरू होगा, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे। देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यूपी की आपको बता दूं, आप यूपी में 18 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। और दोस्तों 50 बैच, जो बैच बनेंगे उसमें एक बैच में 50 लोग होंगे शामिल, जिनकी ड्यूटी लगी होगी। तो एक बैच में 50 का एक बैच बनेगा। अब जितने भी होंगे वो बैच बनते जाएंगे। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है प्रशिक्षण कितने दिनों का होगा। सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण दिन। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल दोस्तों जो जानकारी है वो है 3 दिन। 3 दिनों का आपका प्रशिक्षण होगा, 3 दिनों की ट्रेनिंग होगी। और 3 दिनों की ट्रेनिंग आपको सही से करनी है, भूलना नहीं है, फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो जाए। चलेगा दोस्तों, उसके बाद है तीसरी बड़ी बात है प्रशिक्षण भत्ता कितना मिलेगा। सबसे बड़ा मैटर है पैसे का। भैया पैसा ना हो तो क्या मतलब।
अब SIR में दोस्तों फ्री में काम हो गया। और कहाँ कह रहे थे भैया SIR का स्पेशल पैसा मिलेगा, 500 रुपया महीना में दे जाते जो BLO को मिलता है बस। और उसमें भाई साहब पेट्रोल इतनी फूकी सो अलग, इतना टेंशन भर भर के लिए सो अलग, इतने बीमार हुए सो अलग, सबकी सब रेल बन गई 500 रुपये के चक्कर में। ऐसा लग रहा है जैसे 500 रुपये में भैया बीवी के लिए साड़ियाँ आ जाएंगी, है ना, और बच्चों की फीस पूरे साल की 500 रुपये में हो जाएगी, भर भर के मिठाइयाँ आ जाएंगी 500 रुपये में। सरकार को ये लग रहा है कि भैया BLO को 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, इनका भैया सारा का सारा महीने का जो खर्चा है घर का वो 500 रुपये में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण भत्ता कितना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्रशिक्षण भत्ता है वो होगा दोस्तों 400 रुपया, 400 रुपये, 400 रुपये दोस्तों आपको ट्रेनिंग का मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ 400 रुपये आपको ट्रेनिंग का मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस 200 रुपये, 400 और प्लस 200 रुपये, 200 रुपये आपके होंगे खाना का, जो नाश्ता आपका होगा, जो भी चाय पानी होगी सब कुछ, उसके 200 रुपये आएंगे। और 400 रुपये दोस्तों वो आपको मिलेंगे। अब ये आपको ऑनलाइन दिए जाएंगे या कैश दिए जाएंगे, जहाँ तक संभव है ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। तो ये आपके जेब में आएंगे। और 200 रुपये आपका पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग होगी, आपका जो खाने का जो भी कुछ खाना होगा, डब्बा पैकेट होगा, वो 200 रुपये का बनेगा। तो यानी कि एक प्रशिक्षण में आपको 600 रुपये एक और से मिला जाएगा। राउंड फिगर की अगर हम बात करें, 200 रुपये का खाना, 400 रुपये का ये, तो टोटल 3 प्रशिक्षण होंगे। तो यहाँ पर 600 गुणा 3 यानी 1800 रुपया आपका दोस्तों रहेगा। 1800 में आपके 1200 रुपये आपके जेब में जाएंगे और बाकी के 600 रुपये वो आपको खाने का मिलेगा। चलेगा दोस्तों। चौथी बड़ी बात है, कितनी आबादी या घरों पर प्रगणक नियुक्त होंगे। देखिएगा यहाँ आबादी की सबसे बड़ी बात हो रही है। देखिएगा जो बात हो रही है वो हो रही है, अगर घरों की बात करें हाउस, तो 150 पर एक प्रगणक नियुक्त होगा। ध्यान दीजिएगा, 151 हो गए तो 2 हो जाएंगे वहाँ पे, 150 तो 1, 151 पे 2, तो 150 पे 1 रहेगा। और यहाँ पर आबादी की बात करें, क्या आबादी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आबादी रहेगी 800 आबादी रहेगी दोस्तों। 150 घर या 800 आबादी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर घर ज़्यादा है लेकिन आबादी कम है, यानी आबादी 800 के अंदर ही आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेन पॉइंट है वो आबादी पर रहेगा कि कितने लोगों की आबादी है। तो 800 पे दोस्तों आप रहोगे। 800 से अगर ऊपर हो गया, 801 भी हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रगणक आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर 800 पर 1 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। स्पेशली अगर आपको ड्यूटी मिल रही है तो आबादी देखिएगा आपके मजरे में, जहाँ जनगणना लगाई गई है, आपकी आबादी कितनी आ रही है। जिससे अगर लग रहा है कि 800 से ज़्यादा जा रही है तो आप कह सकते हो कि सर 2 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर, ये अकेले का काम नहीं है। चलिएगा दोस्तों, 5वीं बड़ी बात है, मकान गणना हेतु मानदेय। मानदेय क्या है दोस्तों, आपका जो पहली जो ट्रेनिंग आएगी उसमें मानदेय दिया जाएगा। वो मानदेय है 9000 रुपया। 9000 रुपया दोस्तों मानदेय दिया जाएगा। जो फर्स्ट जो ट्रेनिंग होगी उसमें साफ 9000 रुपये लिखा है। आप कहोगे कि सर 25,000 पुरानी, अभी आपका मकान गणना, मकान की लिस्टिंग होगी, मकान की जनगणना होगी, गणना होगी सॉरी, तो यहाँ पर 9000 रुपये आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मुख्य तारीखें बता दे रहा हूँ, किस तारीख पे क्या क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा ये भत्ता है, ये देखिएगा भत्ता चार्ट है, ये पूरा का पूरा किन किन लोगों की ड्यूटी लगी ये भी है। ये देखिएगा HLO PE और कुल ये लिखा है पूरा का पूरा। तो ये भत्ता आपको मानदेय क्या मिलेगा। और इसमें ये देखिएगा, ये आया है आपका ट्रेनिंग का भी पैसा आया है, यहाँ पर साफ दे रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, साफ दे रहा है 600 रुपये प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 600 रुपया। तो 600 में साफ दे दिया है। 200 रुपये जलपान की व्यवस्था होगी, यहाँ साफ आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मास्टर ट्रेनर को भी मिलेगा, फील्ड ट्रेनर को भी पैसा मिलेगा, है ना। और इसके बाद दोस्तों मुख्य बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 31 दिसंबर 2025 रूपरेखा को अंतिम रूप देना और प्रारंभिक तैयारी करना, जो कि हो चुकी है। और जनवरी मार्च 2026 समेकित तकनीकी और प्रशिक्षण योजना, ठीक है। अब अप्रैल जून 2026 में प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेनिंग थी वो मार्च 2026 में हो जानी थी, लेकिन अभी भी प्रगणों की सुपरवाइजर की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो थोड़ा ये लेट हो गया मैटर। तो यहाँ पर अप्रैल जून अब जो है, जो प्रथम चरण मकानों की सूचीकरण मकानों की गणना है, वो यहाँ पर दोस्तों आपकी मान के चलिएगा अप्रैल में ट्रेनिंग ही हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद है जुलाई दिसंबर में क्या इंटरफेस का एकीकरण तथा द्वितीय चरण की तैयारी होगी, या कि सेकंड फेज जो जनगणना होगी वो देखी जाएगी। और जनवरी मार्च 2027 में द्वितीय चरण, पुनरीक्षण चरण तथा समापन, तो मार्च 2027 में समापन हो जाएगा दोस्तों पूर्ण रूप से। तो दोस्तों फिलहाल साथियों
आपको जनगणना से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो यार मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं।